जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम आज आपको बताने वाले हैं एक गोल्डन गर्ल के बारे में जिसने इस देश का परचम टोक्यो पैरा ओलंपिक में लहरा दिया है। इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी पैरा ओलंपिक ने वहां पे नेशनल एंथम बजवाया है। हम बात करने वाले हैं अवनी लेखरा के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके डेडिकेशन के बारे में, उनके हार्ड वर्क के बारे में, कैसे उन्होंने स्पेशली एबल्ड या डिसेबल होने के बाद भी अपने सफलता के रास्ते पे चलती रही और उन्होंने आज ऐसा ऐसा मुकाम खड़ा कर दिया है कि पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है। प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरा देश सिर्फ उनकी ही बात कर रहा है। हम जानेंगे अवनी लेखरा के जीवन की पूरी कहानी, उनके बर्थ से लेकर, उनके स्ट्रगल से लेकर आज उनका इतिहास रचना तक की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस गोल्डन गर्ल के बारे में। अवनी लेखरा, जिनका जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर राजस्थान में हुआ था, ये एक इंडिया की पैरा ओलंपियन और राइफल शूटर हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में टोक्यो में 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला दिया और इंडिया के इतिहास में इंडिया को प्राउड फील करा दिया। इंडिया के इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं हुई है जिसने पैरा ओलंपिक में शूटिंग में इंडिया को गोल्ड मेडल ला के दिया है। और लेखरा की अगर करंट वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड रैंक शूटिंग रैंकिंग पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो 5वें नंबर पे आती हैं। तो ये बहुत इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्वान्वित महसूस करने वाली बात है। इन्होंने लास्ट 2018 एशियन पैरा ओलंपिक गेम में भी कम्पीट किया था। अगर इनकी बात करें तो बचपन से ऐसी नहीं थी। सन 2012 में जब ये सिर्फ 11 साल की थी तो एक मेजर कार एक्सीडेंट ने इनके वेस्ट के डाउन के पूरे एरिया को, मतलब पैर का जो पूरा एरिया होता है उसको पैरालाइज कर दिया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनके फादर ने इनको इनकरेज किया, इन्होंने स्पोर्ट ज्वाइन किया और आर्चरी में भी इन्होंने ट्रेनिंग ली। बट फाइनली इन्होंने शूटिंग की और मूव किया और आज आपके सामने एक मिसाल बन के खड़ी है। इनका ट्रू पैशन पूरा हुआ और इन्होंने आज भारत के लिए पहला नेशनल एंथम बजवा दिया है टोक्यो ओलंपिक में। पूरा देश खुशी से झूम उठा है। और अगर इनकी बात करें तो इनकी अगर पढ़ाई की बात करें तो ये अभी एक लॉ स्टूडेंट है राजस्थान में। अभी ये सिर्फ 19 साल की है। मतलब समझ सकते हैं 19 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करने वाली ये बहुत ही मतलब इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कारनामा किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ठीक है, अभी तक जिनका नाम को कोई जानता नहीं था, मुझे लगता है 90% लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। जो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे इसको पैरा ओलंपिक को या आपके इंडियन पैरा ओलंपिक जो होते हैं और इंडियन स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको ही इनके बारे में पता होगा। और हमें तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और वैसे भी पैरा ओलंपिक को इतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेशन नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जैसे गोल्ड लिया था, पूरे देश में ये शुरू हो गया था कि पूरा सब डोनेशन देने लगे थे, सब उनको प्राइज मनी देने लगे थे और पूरा सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक से उनसे भर गया था। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इनको भी वैसा ही सम्मान देश में मिले और इनको एक गोल्डन गर्ल की उपाधि दी जाए जैसा कि हमारे फ्लाइंग सिख को दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है जो आगे आने वाले समय में शायद ही कोई कर पाएगा। तो अगर इनके एम्बिशन और रोल मॉडल की बात करें तो इन्होंने 2020 पैरालंपिक में अपना टारगेट सेट किया था कि ये मेडल लेके आएंगी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, बट इन्होंने ये कहा था मैं मेडल लेकर जरूर आऊँगी। और देखिए डेडिकेशन की इससे अच्छी जीती जागती मिसाल आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनके जो आपके रोल मॉडल है वो अभिनव बिंद्रा है। आपको पता होगा शूटिंग में इंडिया को पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने 2008 में दिलाया था और अवनी के जो रोल मॉडल हैं उनको फॉलो करते हुए उन्होंने आज गोल्ड मेडल ला के दिया है इंडिया को। अगर इनकी हॉबीज़ की बात करें तो इनको म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, टेलीविजन, कुकिंग और बेकिंग और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद भी ये इस पे टाइम देती हैं अपना शूटिंग के लिए और पूरा डेडिकेटेड होके पूरा इन्होंने ये काम किया है अपना
गर्व हम लोगों को महसूस कराया है। इनके अगर प्रीवियस ऑनर की बात करें तो 2019 में अवनी को जो है वो प्रॉमिसिंग पैरा ओलंपिक एथलीट के गो स्पोर्ट फाउंडेशन इंडिया ने इनको प्रमोट किया है। इनको फर्स्ट मेडल दिया गया था, फर्स्ट नाम जो दिया गया था गो स्पोर्ट फाउंडेशन जो चलाता है उसके हिसाब से इन्होंने इसे सेलेक्ट किया था और उन्होंने इसे प्रमोट किया है। आगे बढ़ते हैं, इनके इम्पेयरमेंट की बात करेंगे कैसे हुआ। तो अवनी का जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से इनका वेस्ट के नीचे वाला पूरा पार्ट जो है काम नहीं करता है। बेसिकली ये बिलोंग करती हैं जयपुर राजस्थान से। एजुकेशन की अगर बात करें तो अवनी ने अपना हायर एजुकेशन जो है कंप्लीट करने के बाद अब जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये लॉ कर रही हैं और इन्होंने अपनी पहली शूटिंग स्टार्ट की थी 2015 से और उनका ये जो सफ़र है ये आज जाके ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है कि आगे आने वाले इतिहास में इनको याद किया जाएगा। और इनको तो अभी सिर्फ इनकी 19 साल है, अभी तो कितने मेडल इनसे आने वाले हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना शूटिंग का जो करियर है वो जगतपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में इन्होंने अभिनव बिंद्रा के आइकॉनिक जो 2008 में इन्होंने मूवमेंट लाया था कि इंडिया का जो फर्स्ट मेडल शूटिंग में गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद ये सेकंड टाइम है कि इंडिया का नेशनल एंथम जो बजाया गया है और पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में। और सिर्फ 19 ईयर ओल्ड ने फर्स्ट इनका डेब्यू था, ये पहला डेब्यू था इनका पैरा ओलंपिक में। इसके पहले इन्होंने छोटे मतलब नेशनल और एशियन गेम्स जो होते हैं उसमें तो पार्टिसिपेट किया था, बट इनका ये पहला था और इन्होंने पहले डेब्यूट में ही छक्का मार दिया है। इन्होंने पहले अपने डेब्यू में एक गोल्ड मेडल ला के इंडिया को दिया है। और अगर इनके आगे की बात करें तो इनका जो फर्स्ट नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने राजस्थान के लिए गोल्ड जीता था। इसके बाद उन्होंने 2016 में काफ़ी मेडल जीते। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जो आईपीसी आपका दुबई में 2017 में पैरा ओलंपिक पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें। उसके बाद इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था इस फेब में। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो एक नज़र में तो इनको R2 में वर्ल्ड रैंक 5, R2 का मतलब होता है 10 मीटर एयर राइफल, इनमें वर्ल्ड रैंक 5 में है। और अगर 50 मीटर राइफल्स की बात करें तो ये 6th पोजीशन पे है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 10 मीटर्स पे जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है LN में 2021 में। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था उजाइक में 2019 में। और इन्होंने वर्ल्ड कप बैंकॉक 2017 में भी एक मेडल जीता था। और इन्होंने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल। और अगर आप इनकी टोटल बात करें इनके पास 3 गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो आपका आया था भोपाल में 2019 में शूटिंग चैंपियनशिप में। और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था जो 19 कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली 2019 में हुई थी। मतलब गोल्ड से इनका सरोकार हमेशा रहा है, हमेशा ये गोल्ड जीतती आई हैं और आज इन्होंने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होकर हमारे देश को गौरवान्वित किया है। इनके लिए एक जय हिंद तो बनता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज ग्रंथ में जाकर हमें सब्सक्राइब करें और हम सैल्यूट करते हैं ऐसी गोल्डन लेडी को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।